Hallelujah. Glory to God. Amen. Yes. परमेश्वर को महिमा मिले समय में, उसकी ग्लोरी हो. हालेलुया. Amen, 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 amen. इस समय में परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी महिमा करते. Glory to God. Amen. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Woman of God, Deep Kaur, God bless you abundantly. Woman of God, Krupa Jackson, God bless you abundantly. Amen. Hallelujah. Amen, amen, amen. परमेश्वर को धन्यवाद हो ये समय के लिए. Hallelujah. Yes. My sister Naima, God bless you abundantly. Woman of God, Sister Stella Sapkar, Man of God Bhuttaram, Man of God Alisha Munawar, Pastor Sanjeev, Sister Jessica, God bless you. Amen. Elizabeth Nair sister, God bless you. Hallelujah. आइए इस समय में परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी महिमा कर दे. Amen, amen, amen. ये समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि ये सारा समय वो अपने हाथों में लेके उसके नाम की महिमा होने पाए. जहां पर भी आप हैं उसको ग्लोरी दे, क्योंकि वो हमारी स्टोरी को बदलने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. Oh, hallelujah. Yes, man of God, Umesh Kamble, God bless you. Amen. Jyoti Zadav, God bless you. Hallelujah. आइए इस समय में उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसको धन्यवाद देंगे. Amen. Hallelujah. Yes. आइए इस समय में हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए. प्रार्थना करेंगे कि आज का वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करे. Hallelujah. ओ राबा बाशा खांता लाला बस खांदा लारा बस सेखेले रेबे रिखादा बाना माशाला ला खाला ला बस सतांदियान दो ना माशाला रा खाला बारा. परमेश्वर ये समय में धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा कर दे, आपके नाम को ऊंचा उठाते. शुक्रिया. ये समय में परमेश्वर आपने हमको इकट्ठा किया है. आपकी योजना है कि हम इकट्ठा है. आपका वचन कहता है जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है वहां पे मैं हूं. आप हमारे बीच में हो, ये विश्वास करते हैं. आज आप वचन के द्वारा हमसे बात करोगे, रेवलेशन के द्वारा हमसे बात करोगे, अद्भुत रीति से परमेश्वर मिरेकलसली हमसे बात करोगे, रेवलेशंस दोगे, गहरे भेदों को दोगे. हम विश्वास करते हैं. ओ हालेलुया. आज का वचन परमेश्वर सामर्थ्य हो. वचन लोगों को डिलीवरेंस दे, वचन लोगों के जीवन में चंगाई लाए, लोगों के जीवन में छुटकारा वचन लाए, भविष्यवाणी वचनों के द्वारा हो. ये सारा समय आपके हाथों में देते कि वे हर एक गलती, भूल और चूक और पाप को कबूल करते, आपके क्रूस के आड़ छुप जाते और प्रार्थना करते हैं. हमें इस्तेमाल मिला. ये सारा समय आपके हाथों में ले, मुझसे बात करे और मेरे द्वारा बात करे. पवित्र आत्मा आए हुए सब लोगों को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से. आमेन, 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 आमेन. आमेन. हालेलुया. यस. परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि राज करने वाला वो है. उसका ही राज्य, उसका किंगडम एस्टैब्लिश हो रहा है. हालेलुया. ओ उसको ग्लोरी दे, उसकी महिमा कर. ला ब्रासा खाराबा शांताला लाबा रिखांदा लाबा सिक्खेले रेबे सांदा नामा शखांदा लाबा. यस. प्रभु यीशु मसीह का राज्य, स्वर्ग का राज्य बहुत जल्द इस धरती के ऊपर इस्टेब्लिश होने वाला है. इसलिए उसको कहे कि तू राज करे, तू राज करे हमारे जीवन के ऊपर, हमारे फाइनेंस के ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे कामों के ऊपर, हमारी सेवकाई के ऊपर तू राज करे. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. आमेन. हालेलुया. वाह. इस समय में हम यीशु मसीह के हाथ में आते हैं, अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करते हैं. आज 1 नवंबर है और हम एक नए महीने में एंटर कर चुके हैं. हालेलुया. विश्वास करें, ये नवंबर मंथ साधारण नहीं है. द मंथ ऑफ नवंबर इज द मंथ ऑफ विक्ट्री. हालेलुया. इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ यीशुआ, पूरे
10 महीने जनवरी से लेके अक्टूबर तक आपकी लाइफ में अगर कोई विक्ट्री आया नहीं है, कोई विजेता आया नहीं है, हम विश्वास से डिक्लेयर करते हैं द मंथ ऑफ नवंबर, दिस मंथ, द मंथ ऑफ नवंबर इज द मंथ ऑफ विक्ट्री। यशुआ के नाम में वो विक्ट्री मेरे और आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगी। विक्ट्री में हम चलेंगे, विक्ट्री में हम रहेंगे, विक्ट्री के साथ हम जीवन जिएंगे। द मंथ ऑफ नवंबर इज द मंथ ऑफ विक्ट्री। Oh, someone declare it by faith. Hallelujah. कोई तो उसको डिक्लेयर करे। Yes, woman of God, कृपा जैक्सन। The month of November, the month of victory. रिखाथो रोबो शिखांथा लालाबा सांदाला राबा शालाराबा। Yes, man of God, Elisha Munawar. Yes, hallelujah. The month of November is the month of victory. Hallelujah. Victory जो मेरे और आपके फाइनेंशियल लाइफ में होगा, victory जो हमारे रिलेशनशिप में होगा, विक्ट्री जो आपके कोर्ट केसेस में होगा, विक्ट्री परमेश्वर हमको विक्ट्री देने जा रहा है ये महीना। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं द मंथ ऑफ नवंबर इज द मंथ ऑफ विक्ट्री है। विक्ट्री जो आपके लाइफ में अभी तक आपको नहीं मिला है, ये पूरे साल में आपने वो विक्ट्री पाने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो विक्ट्री आपके लाइफ में आया नहीं। बट दिस मंथ माय ब्रदर एंड माय सिस्टर, दिस मंथ इज द मंथ ऑफ विक्ट्री। हालेलुया। Hey, just receive it by faith. Hallelujah. आप विक्ट्री को देखोगे, मैं विक्ट्री को देखूंगा हमारी लाइफ में, सेवकाई में, हमारे फाइनेंस में, हमारे हेल्थ में, हमारे फैमिली में। अगर आप कोई कोर्ट केसेस में हो, वहां पे आप विक्ट्री को देखोगे, आप विक्ट्री को देखोगे इस समय में। हालेलुया। ओ राबा साराबा शानदाराबा खान थाला राबा। बाय फेथ इस महीने को डिक्लेयर करें। Prophetically मैं इसको डिक्लेयर करता हूं, the month of November is the month of victory in the name of Jesus Christ. Believe and receive in Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. Yes, glory to God. Amen. ये साल का जो हमारा थीम वर्स है, the book of Isaiah chapter 58 verse 11. Let's declare it. वचन में जाने से पहले Isaiah chapter 58 verse 11 को डिक्लेयर करें। वचन में लिखा है द लॉर्ड विल गाइड यू कंटिन्यूली। आमेन। अगर आज आप किसी से गाइडेंस पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आज अगर आपको किसी भी चीज के लिए गाइडेंस चाहिए, चाहे वो आपका सेवकाई हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका मैरिज के लिए हो, चाहे आपके बिजनेस के लिए हो, अगर कोई भी रीति से आपको गाइडेंस चाहिए, परमेश्वर का वचन द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11 में कहता है एंड द लॉर्ड विल गाइड यू। हालेलुया। मुझे और आपको गाइड करने वाला यहोवा परमेश्वर, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। थैंक यू सो मच ऑफ गॉड अलीशा मुनावर पास्टर मानव मातो वचन को कोट करने के लिए। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आमेन। द लॉर्ड विल गाइड यू। मैन ऑफ गॉड, woman of God, prophetically, the Lord will guide you. The Lord will guide you in your critical situation. The Lord will guide you in your critical matters. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, Yeshua. उसका गाइडेंस के साथ में हम चलेंगे, पवित्र आत्मा के गाइडेंस के साथ में हम चलेंगे यीशु मसीह के नाम से। The book of Isaiah chapter 58 verse 11, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। जब वो लेके चलता है तो वो बिना रुके, बिना थके हमको लेके चलता है। जब वो लेके चलता है तो वो टेस्टिमनी के साथ में लेके चलता है। जब वो लेके चलता है तो वो ग्रेस और फेवर के साथ में लेके चलता है। हालेलुया। और इसलिए आइज़ाया 58 वर्स 11 को इस महीने के पहले दिन में मैं मेरी लाइफ में, मैं आपके लाइफ में डिक्लेयर करता हूं, द लॉर्ड विल गाइड अस कंटिन्यूली। आमेन। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है और वो अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा एंड ही विल सैटिस्फाइड योर सोल इन ड्राउट। आमेन। अकाल का समय, सूखे का समय, ऐसे समय में परमेश्वर हमको तृप्त करेगा। और वचन में लिखा है वो तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा। आज आपके लाइफ में आपकी आत्मिक हड्डी अगर कमजोर हो चुकी है, आपकी फाइनेंशियल हड्डी अगर कमजोर हो चुकी है, डोंट वरी अबाउट इट। परमेश्वर का वचन कहता है वो तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है और तू सींची हुई बारी के समान होगा, तू ऐसे पानी के समान होगा जो बगीचे के समान होगा जो पानी से भरा हुआ है, और तू ऐसे सोते के समान होगा जिसका पानी कभी नहीं सूखता है। आमेन, 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 आमेन। माय ब्रदर, माय सिस्टर, द बुक ऑफ आइज़ाया
चैप्टर 58 वर्स 11, यीशुआ के नाम में एवरी डे उसको डिक्लेयर करें आपके लाइफ में। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन 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 आमेन। ओके, आइए आज के टीचिंग की ओर, आज के रेवलेशन की ओर बढ़ते हैं। विश्वास करें कि आज परमेश्वर का वचन कुछ सामर्थ्य रीति से हमसे बात करने वाला है, कुछ अद्भुत सॉलिड बात करने वाला है। इसलिए टेक योर ओन टाइम, टेक योर टाइम एंड जस्ट शेयर दिस वीडियो टू समवन। टेक योर टाइम एंड शेयर दिस वीडियो टू समवन जिसको आपको लगता है कि कोई बंदा अगर यीशु मसीह के आने के बारे में सीरियस है, रैप्चर के बारे में सीरियस है, कोई वो भाई को, वो बहन उसको ये टैग करे, उसको शेयर करे। हालेलुया, क्योंकि आज फिर से एक बार हम इजराइल को देखने वाले हैं और इजराइल के द्वारा कैसे हम रैप्चर के और करीब जा रहे हैं, इसको बात को हम देखने वाले हैं। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, जस्ट गो अहेड, टेक योर टाइम and share this video. Hallelujah. Labra kata raba sanda ba raba shathanda la laba rikata kalama shathe antula raba sakhanda la raba baba. Hallelujah. Yes, thank you Jesus, thank you Master. आइए समय में आज के रेवलेशन में, आज के टीचिंग में हम जाते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर हमेशा बहुत बार साइन के द्वारा बात करता है, चिन्ह के द्वारा बात करता है। हमारे जीवन में हम बहुत बार परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं हम, लेकिन ये चीज को फोकस करना जरूरी है कि परमेश्वर चिन्ह के द्वारा, परमेश्वर साइन के द्वारा बात करता है। इस अंतिम दिनों में भी परमेश्वर साइन के द्वारा, चिन्ह के द्वारा बात करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हम मोसेस की लाइफ से देखते हैं, मूसा जो परमेश्वर का सेवक है, मूसा जिसको खुदा ने चुना है, और उस मूसा के जीवन में हम देखते हैं एक ऐसा समय आता है, मूसा अपने ससुर इत्रो की भेड़ बकरियों को चराने के लिए होरेब नाम की जगह पर जाता है। और जब वो होरेब नाम की जगह पर जाता है, उस जगह पर जब वो भेड़ बकरियों को लेके जा रहा है चराने के लिए, वो सेम जगह पर परमेश्वर डिसाइड करते हैं कि वो उसके साथ एनकाउंटर करेंगे। देयर आर सम प्लेसेस इन योर लाइफ, देयर आर सम प्लेसेस when you will be there, you can experience the encounter of mighty God. आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में कुछ ऐसी जगह होती है, कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं, जब हम उस जगह पर जाते हैं हमारे जीवन में आत्मिक एनकाउंटर्स होना शुरुआत होता है। मोसेस के लाइफ में हम ये देखते हैं, मूसा जब मिस्र में था तब ने, मूसा जब मिद्यान में आया, और मिद्यान में आने के बाद जब वो होरेब नाम की जगह पर आया, उसके लाइफ में पहली बार परमेश्वर ने एनकाउंटर किया। देयर आर सम प्लेसेस माय ब्रदर, देयर आर सम प्लेसेस माय सिस्टर, कुछ ऐसी अद्भुत जगह है जो खुदा ने चूज की हुई है, और उस जगह पे जब तक आप नहीं पहुंचते, उस जगह तक जब तक आप नहीं जाते, तब तक सुपर नेचुरल एनकाउंटर हमारे साथ नहीं होता है। यीशुआ के नाम में, ये समय में, एज अ मैन ऑफ गॉड, वो जगह जहां पर परमेश्वर आपके साथ एनकाउंटर करना चाहते हैं, वो जगह जहां पे परमेश्वर आपके साथ भेंट और मुलाकात करना चाहते हैं, वो जगह को मैं आपके लाइफ में डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, उस जगह तक आप पहुंचे, वो प्लेस तक आप पहुंचे जहां पर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ एनकाउंटर करेगा, जहां पर परमेश्वर खुद आपके साथ एनकाउंटर करेगा, आपके साथ भेंट लेगा, आपके साथ बातचीत करेगा, आपको विजन देगा, आपको सेवकाई देगा, आपके जीवन के बारे में आपको लीड करेगा। यीशुआ के नाम में मैं उस जगह को, उस प्लेस को आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में डिक्लेयर करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। Amen, 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 amen. So there are some places when you will be there, and that same place you can experience the encounter, divine encounter with God. Hallelujah.
और जब मूसा होरेब नाम की जगह पर जाता है, वो जगह पर वो अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा है, लेकिन सेम समय में परमेश्वर का दूत, द एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड देयर। हालेलुया। परमेश्वर का दूत वो जलते हुए फाड़ी के बीच में से, जलते हुए पेड़ के बीच में से मूसा को दर्शन देता है। लेट्स रीड दिस वर्स, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1 वर्स 2 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। निर्गमन की किताब इसका 3रा अध्याय वचन 2 और वचन 3 में, वचन 1 और वचन 2 में आपके लिए पढ़ता हूं। वचन में लिखा है, मूसा अपने ससुर इत्रो नाम मिद्यान याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वो उन्हें जंगल में लेके गया और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास उनको लेके गया। वचन 2, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली फाड़ी की बीच आग की लो में से उसको दर्शन दिया। And the angel of the Lord appeared to him in a flame of a fire. Glory to God. आपके जीवन में ऐसा मौका है जहां पे ड्रीम्स में या विजन में आप ये बर्निंग बुश को देखें, इस जलते हुए फाड़ी को देखें, इस जलते हुए पहाड़ को, इस जलते हुए पेड़ को देखें और उसमें से परमेश्वर का एंजल, द एंजल ऑफ द लॉर्ड आपके साथ बात करना शुरुआत करें। और मूसा के लाइफ में हम देखते हैं, द एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड टू हिम, परमेश्वर का दूत उसके सामने आया, बट कैसे? इन अ फ्लेम ऑफ अ फायर, आग की लो में से, आग की लो में से एंजल उसके साथ बात कर रहा है, या एंजल उसके सामने प्रकट हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत बार आप डिजायर करते हो एंजल्स देखने की और आप सोचते हो कि कोई पंख लेकर आएगा एंजल, और आप सोचते हो कोई बड़ा सफेद कपड़ा पहने हुए मेरे सामने आएगा, जिसके 2 पंख है, जिसके 4 पंख है, और वो एंजल है। यहां पर देखिए माय ब्रदर माय सिस्टर, वचन में लिखा है, एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड इन अ फ्लेम ऑफ अ फायर। परमेश्वर के दूत ने उसको आग की लौ में से, वो आग जो है उसकी लौ में से उसने उसको दर्शन दिया। कब जब आप लाइट को देखते हो, जब आप उजियाले को देखते हो, एंजल्स। जब आप आग को देखो, आग की लौ में से एंजल्स इनकाउंटर कर रहे हैं। हालेलुया। सो बहुत बार आप आपके लाइफ में एंजल के साथ एनकाउंटर कर चुके हो, in a form of fire, in a form of flame of fire, in a form of light, बट आपने उसको सही रीति से नहीं पहचाना। Yes, you have encountered with angels, बट फर्क यह है कि आपको बस लगा कि एंजल आपके सामने पंखों को लेकर आएगा, 4 पंख 2 पंख, बट जब वो आपके सामने ड्रीम में, आपके विजन में आया, वो एक उजियाला बनकर आया, वो एक आग बनकर आया, जैसे मूसा के साथ में। और मूसा जब होरेब नाम की जगह पर गया, वचन 2 में हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली फाड़ी के बीच आग की लो में से, आग की लो में से, आग की लो में से उसको दर्शन दिया। माय गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Be ready for the encounter. Be ready for the angelic encounter in your dream, in your vision. You're going to experience the divine encounter with the angel of the Lord. Hallelujah. और आगे वचन में लिखा है, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि ये पेड़ जल रहा है पर भस्म नहीं हो रहा है। This is the mystery. This is the supernatural. पूरा साल शैतान ने कोशिश किया कि वो आपको डिस्ट्रॉय कर सके। शैतान ने प्लान किया कि वो आपके ऊपर अटैक कर सके, और उसने कोशिश की, लेकिन वो हैरान है, वो परेशान है, क्योंकि अटैक तो किए लेकिन आप नाश नहीं हुए। हालेलुया। मूसा क्या देखता है? मूसा देखता है कि पेड़ जल रहा है पर भस्म नहीं हो रहा। And this is the current situation of Israel. इज़राइल चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन वो नाश नहीं हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। हालेलुया।
This is supernatural. This is supernatural. Hallelujah. The hand of God is upon Israel. La bro khatharaba shanthalaraba. And then जब मूसा ने देखा कि एक पेड़ जो आग से भरा हुआ है लेकिन वो नाश नहीं हो रहा है, मूसा ने डिसाइड किया कि वो उस पेड़ की तरफ जाएगा। जो साइन उसको दिखाई दे रहा है, जो चिन्ह उसको दिखाई दे रहा है, वो चिन्ह को वो रिप्लाई करेगा और मूसा उस पेड़ की तरफ मुड़ता है। कुछ होता है जब आप दिए गए साइन को रिप्लाई करते हो। परमेश्वर चिन्ह के द्वारा, साइन के द्वारा आपसे बात करते हैं, और जब उस साइन को आप आइडेंटिफाई करते हो और उसको रिप्लाई देते हो, उस साइन को आप जब रिस्पॉन्ड करते हो, परमेश्वर आपसे बात करना शुरुआत करता है। मूसा की लाइफ में पहली बार जब उसने उस पेड़ की तरफ मुड़ने की कोशिश की, उस साइन, जो साइन उसको दिखाई दे रहा था, जलता हुआ पेड़, उसकी तरफ मुड़ने की कोशिश की, परमेश्वर ने उससे बातचीत करना शुरुआत किया। और हम देखते हैं द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 और वर्स 3 में लिखा है, तब मूसा ने सोचा कि मैं उस फाड़ी की तरफ मुड़कर उस बड़े अचंभे को देखूंगा। और जब मूसा वहां पर मुड़ा देखने के लिए, वचन 4 में लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने मूसा से बातचीत शुरुआत की। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपसे बातचीत करे, परमेश्वर से पहले, परमेश्वर आपसे बातचीत करने से पहले आपको एक साइन देगा, आपको एक चिन्ह देगा। याद रखें, परमेश्वर आदम से बात करने से पहले, आदम को यह क्वेश्चन पूछने से पहले कि तू कहां है, परमेश्वर ने उसको पहले साइन दिया। और शाम के समय में, ठंड के हवा में, आदम को वो महसूस हुआ कि परमेश्वर उसके पास आ रहा है। वो ठंड का समय, वो ठंडी हवा आदम के लिए एक साइन था कि परमेश्वर अभी बातचीत करने वाले, इसलिए आदम छुप गया। सो बिफोर द वॉइस ऑफ गॉड देयर इज अ साइन फ्रॉम गॉड। बिफोर द वॉइस ऑफ गॉड देयर इज अ साइन फ्रॉम गॉड। एंड डोंट फॉरगेट दैट द साइन ऑफ गॉड, द साइन फ्रॉम गॉड itself is the voice of God. Hallelujah. परमेश्वर की आवाज से पहले परमेश्वर आपको कुछ चिन्ह देगा और वो चिन्ह परमेश्वर की आवाज के रूप में आपके लिए काम करेगा। Amen. Hallelujah. Glory to God. Okay. Now focus on this. हम रेवलेशन में जा रहे हैं इस समय में, हमको चिन्ह को देखना है। आज सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? आज अगर हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों के ऊपर आ रहा है, यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, तो सबसे बड़ा साइन आज क्या है? हालेलुया। देखो, सच है, हम अंतिम दिनों में, सच है कि यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं। अगर यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों के ऊपर आ रहे हैं उसकी कलीसिया को लेने के लिए, तो इसका सबसे बड़ा साइन आज के तारीख में क्या है? Just go ahead and type your answer. What do you think about this? What is the biggest sign that we can observe now? सबसे बड़ा चिन्ह, सबसे बड़ा साइन क्या है जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है? Hallelujah. Just go ahead. My brother, go ahead. My sister, type your answer. What do you think about this? Yes. Hallelujah. Man of God, Sarabjit, Sister Simran, Naima, exactly, Jyoti, exactly, the current sign, or not just a current sign, this is the final sign from God. Hallelujah. Israel is the biggest sign. अगर हम विश्वास करते कि हम अंतिम दिनों में हैं, अंतिम दिनों को अगर हमको पहचानना है, हम कैसे पहचान सकते हैं? अंतिम दिनों को हम पहचान सकते हैं जब हम इजराइल को देखेंगे। इजराइल आज एक बड़ा साइन बन चुका है, इजराइल आज एक बड़ा चिन्ह बन चुका है। इजराइल को जब हम देखते हैं, हम ये महसूस कर सकते हैं कि बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है और यीशु मसीह का आना जल्द निकट है, बादलों पर है, वो आ रहा है, उसकी कलीसिया को लेने के लिए वो आ रहा है। सो फोकस करें। यहां से हम अपने रेवल्यूशन को शुरुआत कर रहे हैं। मैन ऑफ गॉड, अगर अभी तक आपने वचन के ऊपर फोकस नहीं किया होगा, ये समय में कंसंट्रेट करें, फोकस करें, कंप्लीटली फोकस करें, क्योंकि आज का वचन के द्वारा
हम देखेंगे कैसे इजराइल हमको बता रहा है कि यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों के ऊपर आ रहा है। कैसे इजराइल हमको गाइड कर रहा है, कैसे इजराइल हमको बता रहा है कि यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों के ऊपर आ रहा है। let's look into this matter. Hallelujah. Oh, just be with me right now. अंतिम दिनों का चिन्ह क्या है? इजराइल। यीशु मसीह जब जैतून के पहाड़ पर बैठा हुआ था और उसके चेले उसके पास आए, उसके डिसाइपल्स उसके पास आए और उसके डिसाइपल्स यीशु मसीह से पूछने लगे अंतिम दिनों का चिन्ह क्या है। आइए उस वचन को पढ़ते हैं, मेरे साथ वचन को खोले। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3। मत्ती की किताब इसका 24वां अध्याय वचन 3। और इस वचन में लिखा है, और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, कौन बैठा था? यीशु मसीह जब जैतून पहाड़ पर बैठा था वो समय में कुछ हुआ है। और हम देखते हैं वचन में लिखा है, और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने उससे आकर पूछा, हमसे ये कहे कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और इस जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। यीशु मसीह के डिसाइपल्स यीशु मसीह से पूछ रहे हैं इस दुनिया के अंत का साइन, चिन्ह क्या होगा। व्हाट विल बी द साइन ऑफ योर कमिंग and of the end of the age? What will be the sign? Lord Jesus, we want to know what will be the sign. यीशु तेरे आने के बारे में क्या चिन्ह होगा, इस दुनिया के अंत के बारे में क्या चिन्ह होगा। ऐसा कौन सा चिन्ह है जो तू आज हमको दे रहा है इस समय में। और हम देखते हैं जब उसके चेले उसके साइन मांग रहे, उससे चिन्ह मांग रहे, यीशु मसीह एक बड़ा चिन्ह उनको देते हैं। आइए हम उस चिन्ह को देखते हैं। वचन में लिखा है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 32। मत्ती की किताब इसका 24वां अध्याय वचन 32। जब यीशु मसीह के चेले उससे साइन मांग रहे, चिन्ह मांग रहे, यीशु मसीह उनको मत्ती 24 के 32 में 32 में उनको एक साइन देते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं, अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो। Now learn this parable from fig tree. खुदा यीशु मसीह सामर्थ्य रीति से, अद्भुत रीति से एक साइन उनको दे रहे। सुनिए, एक अद्भुत बात है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा साइन कौन है? इजराइल है। और इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को चिन्ह दे रहे और वो कह रहे हैं कि अगर तुमको चिन्ह चाहिए तो अंजीर के पेड़ के पास देखो, अंजीर के पेड़ के पास देखो, अंजीर के पेड़ के पास देखो, अंजीर के पेड़ से सीखो। ग्लोरी टू गॉड। कौन है ये अंजीर का पेड़? हु इज द फिग ट्री? जिसको देखकर यीशु मसीह हमको कुछ सीखने के लिए कह रहे, जिसको देखकर यीशु मसीह हमको कुछ लर्न करने के लिए कह रहे। वो फिग ट्री और कोई नहीं है, वो अंजीर का पेड़ और कोई नहीं है, वो अंजीर का पेड़ इजराइल है। और हमने लास्ट वेडनेसडे को देखा था कि बाइबल में किधर लिखा हुआ है कि इजराइल अंजीर का पेड़ है, और हमने उसको देखा। कोई लोग अगर नए हैं यहाँ पे, आपको वो आप सुन सकते हो लास्ट वेडनेसडे का वचन। अंजीर का पेड़ यानी इजराइल। तो यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि अंजीर के पेड़ को देखो और उससे कुछ सीखो, तो यीशु मसीह कह रहे हैं इजराइल को देखो, इजराइल को देखो, इजराइल को देखो, और इजराइल को देखकर इजराइल से कुछ सीखो। माय क्वेश्चन इज, क्या आज आप इजराइल को देख रहे हो? क्या आज आप इजराइल से कुछ सीख रहे हो? यीशु मसीह का ये इच्छा है, खुदा यीशु मसीह ये चाहते हैं, वो हमको इनकरेज करते हैं कि अंजीर के पेड़ को देखो और अंजीर के पेड़ से कुछ सीखो। क्या आज आपने आपका फोकस इजराइल के ऊपर किया? माय गॉड, माय ब्रदर, माय सिस्टर, दिस इज वेरी सीरियस। वी हैव टू फोकस ऑन इजराइल। Why? Because everything we will get about the end times, we will receive it from, we can download it from Israel. अंतिम दिनों का सारा चिन्ह इजराइल के साथ छुपा हुआ है, इजराइल के साथ कनेक्ट है। और इसलिए हमको इजराइल को देखना है, इसलिए हमको अंजीर के पेड़ को देखना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मत्ती के 24 के 32 में कहते हैं, अंजीर के पेड़ से सीखो।
यानी अंजीर का पेड़ हमको सिखाता है, यानी अंजीर का पेड़ हमको टीच करता है। वो क्या सिखाता है? वो हमको ये सिखाता है कैसे हम अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहे हैं, कैसे यीशु मसीह का आना नजदीक हो रहा है, कैसे बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। ये हमको अंजीर का पेड़ यानी इजराइल सिखाता है। Amen, 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 amen. Let's go into the revelation. Hallelujah. अंजीर का पेड़ यानी इजराइल। और हम देखेंगे ये अंजीर का पेड़ किस रीति से हमको रैप्चर के बारे में एनकरेज करता है। मेरे साथ वचन को खोले और वचन को यहां पे कोड भी करे। श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स चैप्टर 2 वर्स 13। श्रेष्ठ गीत इसका दूसरा अध्याय वचन 13। द सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 2 वर्स 13। द सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 2 वर्स 13। हिंदी में उसको श्रेष्ठ गीत कहा गया है। श्रेष्ठ गीत इसका दूसरा अध्याय वचन 12। प्रोवर्ब्स के किताब के बाद वो आता है। प्रोवर्ब्स के किताब के बाद सॉन्ग ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत इसका दूसरा अध्याय वचन 13। और कोई वचन को कोट करे इस समय में, यहां पर वचन में लिखा हुआ है अंजीर पकने लगे हैं। ग्लोरी टू गॉड। इन द बुक ऑफ सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 2 वर्स 13। थैंक यू सो मच पास्टर मानव मातो वचन को कोट करने के लिए। श्रेष्ठ गीत इसका दूसरा अध्याय और वचन 13 में लिखा है अंजीर 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 पकने लगे। ओ ग्लोरी टू गॉड। The fig tree puts forth her green figs. अंजीर पकने लगे हैं। अंजीर जो है वो इजराइल को दर्शाते हैं। अंजीर पकने लगे हैं यानी इजराइल। कोई भी फल जब पकता है, कच्चा जब रहता है वो छोटा रहता है, लेकिन जब वो पकता है तो वो बड़ा होने लगता है। कोई भी फल जब कच्चा होता है वो छोटा होता है, लेकिन जब वो फल पकता है तो वो बड़ा होने लगता है। वचन कहता है श्रेष्ठ गीत उसका दूसरा अध्याय वचन 13 में अंजीर पकने लगे हैं। अंजीर अगर इजराइल है तो इजराइल जब अगर कोई फल पकता है तो वो बड़ा होता है। इसका मतलब इजराइल है बड़ा हो रहा है। इजराइल की टेरिटरी, इजराइल की जगह बड़ी हो रही है। इजराइल का टेरिटरी बढ़ रहा है। देखो बाइबल साधारण नहीं है, बाइबल बहुत अद्भुत है। बाइबल में सारे रेवलेशन छुपे हुए हैं। अंजीर पकने लगा है, इसका मतलब हम देख रहे हैं कि अंजीर यानी इजराइल बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? फाइनेंशियली बढ़ रहा है, फार्मिंग में बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में बढ़ रहा है। इजराइल बढ़ रहा है, कमर्शियली वो बढ़ रहा है, स्पिरिचुअली वो बढ़ रहा है। इजराइल बढ़ रहा है जहां पे उनका आर्मी बढ़ रहा है। इजराइल ना सिर्फ ऐसे, लेकिन इजराइल की जगह बढ़ रही है, इजराइल की टेरिटरी बढ़ रही है। अंजीर पकने लगे हैं। What a prophetic word. Oh hallelujah. Glory to. जहां पर भी आप हो आप उसको डिक्लेयर करें, आप कहे इजराइल बढ़ने लगा है। इजराइल उसका टेरिटरी बढ़ने लगा, इजराइल बढ़ने लगा है, इजराइल बढ़ रहा है, इजराइल बढ़ रहा है। अंजीर पकने लगे हैं। राबा साखा था खाला बा शांदाला राबा। दिस इज पावरफुल, दिस इज प्रोफेटिक। श्रेष्ठ गीत इसका दूसरा अध्याय में लिखा है अंजीर 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 पक रहा है। इजराइल बढ़ रहा, इजराइल इज ग्रोइंग। एग्जैक्टली। आमेन। ग्लोरी टू गॉड। Declare it in Jesus' mighty name. Israel is growing, and it is recorded in the Bible. Hallelujah. Okay. जब इजराइल बढ़ रहा है, जब अंजीर पक रहा है, तो कुछ हो रहा है। सुनो क्या हो रहा है। जब इजराइल बढ़ रहा है, जब इजराइल बढ़ रहा है, अंजीर पक रहा है, तो कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है? उसके आगे लिखा है
श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय वचन 13। अंजीर पकने लगे हैं और दाखलता फूल रही है, वे सुगंध दे रही है, सुगंध दे रही है, स्मेल, फ्रेग्रेंस, उसका सुगंध, उसका फ्रेग्रेंस हर जगह पर जा रहा है। आज न्यूज चैनल पे देखो इजराइल है, आज यूट्यूब पर देखो इजराइल है, आज फेसबुक के ऊपर देखो इजराइल है, आज इंस्टाग्राम के ऊपर देखो इजराइल है। आप आज न्यूज़पेपर ले लो, सारी चीजें ले लो, न्यूज चैनल ले लो, टीवी ले लो, वहां पर जहां पर हर एक जगह पर आपको उसका फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस, सुगंध हर एक जगह पर जाता है, वो एक जगह पर नहीं रहता। उसी रीति से आज इजराइल जो है उसका न्यूज या इजराइल के बारे में बातें हर एक जगह पर जा रही है। कब? जब वो बढ़ रहा है, अंजीर जब पक रहा है, उसका पकने का सुगंध आता है, स्मेल आता है, फ्रेग्रेंस आता है, खुशबू आती है, और वो खुशबू हर एक जगह पर जा रही है। बाइबल कहता है, वर्ड कहता है, अंजीर पकने लगा है और उसकी खुशबू, उसकी सुगंध, वो सुगंध दे रहा है। आज जो हम न्यूज चैनल पे देख रहे हैं, आज जो हम उस इजराइल के बारे में न्यूज सुन रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द फ्रेग्रेंस ऑफ इजराइल, दैट इज नथिंग बट द फ्रेग्रेंस ऑफ विक्ट्री। Glory to God. Israel is prospering and growing. Hallelujah. Amen. तो जब अंजीर का फल पकता है तो वो बड़ा होता है, और ना सिर्फ वो बढ़ता है बल्कि उसका फ्रेग्रेंस, उसकी सुगंध, उसकी महक फैलने लगती है। और इसलिए आज इजराइल की दहशत या इजराइल की बातें या इजराइल का कार्य फैल रहा है पूरी दुनिया में। और कुछ तो अद्भुत होता है। सुनिए वचन 2 का अध्याय 2 का वचन 13, अंजीर पकने लगा है और सुगंध दे रहा है, और आगे लिखा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। नहीं, फिर से एक बार वो वचन को कोट करें। मैन ऑफ गॉड, मानव मत उस वचन को कोट करें। सेम वचन, श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय वचन 13। अंजीर पकने लगा है, अंजीर यानी इजराइल अभी बढ़ने लगा है, और जब इजराइल बढ़ रहा है तो क्या होगा? उसका सुगंध, उसकी महक, उसकी खुशबू हर एक जगह पर जा रही है। और उसके तुरंत बाद वचन में आगे लिखा है, हे मेरी प्रिय, यानी यीशु मसीह अपने कलीसिया को कह रहा है, जब अंजीर बढ़ रहा है, अंजीर इजराइल जब बढ़ रहा है और उसका सुगंध, उसका फ्रेग्रेंस, उसकी बातें हर एक जगह पर फैल रही है, उस समय में यीशु मसीह अपने कलीसिया से कहता है, हे मेरी प्रिय। थैंक यू सो मच फॉर कोटिंग द वर्स। हे मेरी प्रिय, यीशु मसीह अपने कलीसिया से कह रहा है। देखो ये वचन जो पास्टर मानव मातू ने कोट किया है, उसको पढ़े। अंजीर पकने लगे हैं, दाखलताएं फूल रही है, वे सुगंध दे रही है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, हे मेरी प्रिय, यानी यीशु मसीह कलीसिया से कह रहे हैं, माय गॉड, इजराइल जब बढ़ रहा है, इजराइल जब ग्रो हो रहा है, ब्लेस्ड हो रहा है, इजराइल का जगह जब बढ़ रहा है, वो समय में यीशु मसीह इजराइल को देखकर चर्च के साथ कुछ तो बात कर रहे हैं, कलीसिया के साथ कुछ तो बात कर रहे हैं। और यीशु मसीह कलीसिया से कहते हैं, हे मेरी प्रिय। कौन है यीशु की प्रिय? यीशु की दुल्हन कौन है? यीशु की दुल्हन कलीसिया, चर्च है। और इसलिए वो चर्च से बात कर रहा है, वो अपने दुल्हन से बात कर रहा है, वो कह रहा है, हे मेरी प्रिय कलीसिया। क्या यीशु मसीह अपने दुल्हन से कह रहा है, हे मेरे प्रिय, उठकर चलिया। ग्लोरी टू गॉड। और ये कब कह रहा है यीशु मसीह? वो कलीसिया से कह रहा है, उठकर चलिया, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तू उठकर मेरे पास चलिया। रैप्चर में क्या होने वाला है? रैप्चर में यही होने वाला है। यीशु मसीह जो है स्वर्ग से इस धरती के ऊपर नहीं आएंगे। रैप्चर में कलीसिया को उठा लिया जाने वाला है। और सेम इस वचन में हम यहाँ पर देखते हैं, और वचन में यीशु मसीह अपने कलीसिया से कहते हैं, हे मेरी प्रिय, उठकर, तू उठकर
चलिया। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। लेकिन वो कब कह रहा है कलीसिया से कि उठकर चलिया? जब अंजीर पक रहे हैं। माय गॉड, जब अंजीर पक रहे हैं, जब वो सुगंध दे रहे हैं, जब इजराइल बड़ा हो रहा है, जब इजराइल के बारे में न्यूज हम सुन रहे, वो समय है। वो अपनी कलीसिया से कह रहा है, वो अभी अंजीर से नहीं कह रहा है, वो इजराइल से बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन वो कलीसिया से बातचीत कर रहा है। कब? जब अंजीर पकने लगा है। यानी जब इजराइल में कुछ होता है, इजराइल के द्वारा यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता कलीसिया से बात करता है। If you want to hear the voice of God, just focus on Israel. When you will focus on Israel, at the same time you are going to listen the voice of God. अंजीर पकने लगा है, वो सुगंध दे रहा है। इसलिए हे मेरी प्रिय, यानी यीशु मसीह कलीसिया से कह रहा है, उठकर चलिया, तू उठकर चलिया। रैप्चर में यही होने वाला है। यीशु मसीह नहीं आने वाले हैं इस धरती के ऊपर, वो कलीसिया को ऊपर उठाने वाले हैं। इसलिए हम बाइबल में वचन को पढ़ते हैं, पहले थिस्सलुनीसियों इसका 4 अध्याय वचन 16 और वचन 17। द बुक ऑफ फर्स्ट थिस्सलुनीसियों चैप्टर 4 वर्स 16 वर्स 17। वचन में यहां पे हमको दिखाई देता कि यीशु मसीह रैप्चर के समय में धरती के ऊपर कदम नहीं रखेंगे, वो बादलों के ऊपर आएंगे और कलीसिया उठा ली जाएगी। वचन में लिखा है, पहले थिस्सलुनीसियों 14 अध्याय वचन 16 में आपके लिए पढ़ता हूं। वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। वचन 17, तब हम जो जीवित हैं हम बदल जाएंगे और हम भी बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में बादलों पर यीशु मसीह से मिले। तो रैप्चर के दिन में, मेघारोहण के दिन में यीशु मसीह इस धरती के ऊपर नहीं आने वाले हैं, कलीसिया यीशु मसीह के पास बादलों पर जाने वाली है। और उसका रेफरेंस है पहले फर्स्ट थिस्सलुनीसियों इसका 4 अध्याय वचन 16 वचन 17। आमीन। और इसलिए यीशु मसीह अपने कलीसिया को कह रहे हैं, उठकर चलिया, तू उठकर चलिया। उठकर चले आना मतलब रैप्चर हो जाना, उठकर चले आना मतलब मेघारोहण में आ जाना, उठकर चले आना मतलब बादलों पर उठा लिया जाना। लेकिन ये कब होगा? वचन में लिखा है, जब अंजीर पकने लगे। अंजीर यानी इजराइल, जब इजराइल बढ़ रहा है, ये बातें हो रही है। माय ब्रदर माय सिस्टर, फोकस करें, ध्यान रखें। मैं आपको जक्कई के बारे में कुछ बताने वाला हूं। जक्कई, क्या आप जक्कई के बारे में एक बात मुझे बता सकते हो? जक्कई का जब आप नाम लेते हो तो आपको कौन सी बात आपके माइंड में आती है? जस्ट गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। जब हम जक्कई के बारे में बात करते हैं, जक्कई के बारे में आपको सबसे पहली बात आपके माइंड में, आपके स्पिरिट में कौन सी आती है जक्कई के बारे में? जस्ट गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जक्कई? जक्कई जो यीशु मसीह को देखना चाहता था। आप जब जक्कई के बारे में सुनते हो तो आपको सबसे पहले स्पिरिट में क्या आता है? जक्कई के लाइफ से एक अद्भुत रेवलेशन को और रैप्चर को हम देखने वाले इस समय में। हालेलुया। यस, जक्कई के बारे में आपको सबसे पहले रचनाताई कह रही है, शॉर्ट, ही वॉज शॉर्ट, वो छोटा था। सिस्टर स्नेहल डिसूजा, अंजीर का पेड़। हालेलुया, आमेन। जक्कई, जब ये नाम लिया जाता है, आप जक्कई को देखकर क्या सोचते हो? ये नाम सुनने के बाद आपके स्पिरिट में सबसे पहले कौन सी बात आती है? जस्ट गो अहेड, जस्ट गो अहेड। कृपा जैक्सन, वो छोटा था फिर भी पेड़ के ऊपर चढ़ गया यीशु मसीह को देखने। मैन ऑफ गॉड सरबजीत ट्रस्ट, आमेन। ज्योति जादव, शॉर्ट हाइट एंड फिग ट्री। ग्लोरी टू गॉड। मिकल मीर, शॉर्ट हाइट
मैन ऑफ गॉड हामिद खान वो निजात से खाली था। मैन ऑफ गॉड नितेश कुमार उसका हाइट, सिस्टर स्वरा वो छोटा था, स्मॉल था, शॉर्ट हाइट। पास्टर संजीव, सिस्टर लवीना डिसूजा क्लाइम ट्री। मैन ऑफ गॉड युंतन, वो मसीह को देखने पेड़ पर चल गया। आरती जादव अंजीर का पेड़। ओके ओके ओके, लेट्स फोकस ऑन दिस। एलिजाबेथ नाट शॉर्ट था, वो छोटा था। लेट्स डील विद जक्कई। और जक्कई के लाइफ से आज हम कुछ सामर्थ्य बात को देखने वाले हैं। मेरे साथ बाइबल को खोले, मेरे साथ वचन को खोले। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 19, लूका उसका 19वां अध्याय। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड उस्मान वो खुदावन को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। सिमरन सिस्टर एक्सीलेंट फिग ट्री। आमेन। वो छोटा था फिर भी वो पेड़ पर चढ़ गया। सुमन। आमेन। ओके, मेरे साथ वचन को खोले। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 1। लूका उसका 19वां अध्याय वचन 1। आइए जक्कई के लाइफ से कुछ अद्भुत बातों को हम देखेंगे और जक्कई के लाइफ से यीशु मसीह के आने के बारे में हम कुछ सीखेंगे। इट्स अमेजिंग। आप इसको एंजॉय करोगे इस वर्ड को, मैं विश्वास करता हूं आपको एक नया रेवलेशन मिलेगा। आमेन। फोकस करें। और वचन में लिखा है लूका उसका 19वां अध्याय वचन 1। और वचन एक अद्भुत रीति से हमसे बात करता है और वचन कहता है इस समय में लूका 19 का 1, वो यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। Then Jesus entered and passed through Jericho। यहाँ पे एक अद्भुत बात है, यहाँ पे एक सामर्थ्य बात है। हम देखते हैं यीशु मसीह को इस समय में, यीशु मसीह यहाँ पे एंटर कर रहे, यीशु मसीह यहाँ पे यरीहो में एंटर कर रहे। यरीहो नाम की जगह पर यीशु मसीह यहाँ पर आ रहे इस समय में। फोकस करें। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। लूका उसका 19वां अध्याय वचन 1। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वो यानी कौन? यीशु मसीह यरीहो के अंदर प्रवेश कर रहे थे। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 1। जैसे यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर रहे थे वैसे ही यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों के ऊपर प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर रहे थे। Then Jesus entered and passed through Jericho। वो यरीहो के पास से जा रहे थे। जैसे यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर रहे हैं वैसे ही एक दिन यीशु मसीह बादलों में प्रवेश करने वाले हैं। बादलों के ऊपर वो अपनी कलीसिया को मिलने के लिए आने वाले हैं। हालेलुया। जेरिको, यरीहो, जेरिको या यरीहो, इसका हिब्रू जो मीनिंग है वो होता है मून एंड फ्रेग्रेंट। द हिब्रू meaning of word Jericho is moon or fragrant। यरीहो इस शब्द का हिब्रू में अगर हम लोग इसका मीनिंग देखें तो हिब्रू में इसका मीनिंग होता है मून यानी चांद और फ्रेग्रेंट यानी सुगंध या महक। सो मेरे साथ बने रहे, ध्यान से सुने। यरीहो मतलब मून यानी चांद। यरीहो मतलब फ्रेग्रेंस यानी सुगंध। हालेलुया। कोई तो टाइप करे। जेरिको मीन्स मून, जेरिको मीन्स फ्रेग्रेंस। हालेलुया। जेरिको मीन्स मून, जेरिको मीन्स फ्रेग्रेंट। गो एट समवन एंड टाइप इट ताकि लोगों को वो दिखाई दे, लोगों को वो याद रहे।
हर एक जगह का एक मीनिंग है और उस मीनिंग में कुछ सामर्थ्य रेवलेशन छुपे हुए हो। यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश कर रहा था। यरीहो यानी चांद और यरीहो यानी खुशबू या सुगंध। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। ओके, मैं क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूं। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। मुझे एक बात आपको बताइए, मून और फ्रेग्रेंस, इज इट ऑन द ग्राउंड और इन द स्काई? मून और फ्रेग्रेंस, इज इट ऑन द ग्राउंड और इन द स्काई? चांद या सुगंध जो है, महक होता है, वो हवा में होता है, आसमान में होता है या जमीन पर होता है? चांद कहां पर आता है? वो जमीन पर आता है या आसमान पर आता है? जस्ट गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। मून एंड फ्रेग्रेंस, इज इट ऑन द ग्राउंड और इन द स्काई? चांद या सुगंध जो है वो जमीन पर आता है या स्काई में, आसमान पर आता है? Yes, Rashmi Batra in the sky, Jyoti Jadhav, moon in the sky and fragrance in the air. Exactly. Sky, Krupa Jackson, Suman in the sky. Man of God Dhanu Kumar आसमान में। यरीहो मतलब चांद और सुगंधी, खुशबू। अगर यरीहो मतलब चांद और खुशबू है और ये चांद और खुशबू आसमान में होती है या हवा में होती है, तो यीशु मसीह जब यरीहो में आ रहा है, इसका मतलब यीशु मसीह आसमान में आ रहा है और हम हवा में उठा लिए जाएंगे ताकि उसके साथ बादलों के ऊपर मिले। Hey, glory to God. यरीहो इस शब्द का मतलब है चांद। चांद कहां पर होता है? आसमान में। वचन में लिखा है लूका 19:1 में, यीशु यरीहो में आया, यानी यीशु आसमान में आया। यरीहो का दूसरा मतलब होता है फ्रेग्रेंस यानी सुगंध। तो जब यीशु आसमान में आया, सुगंध कहां पर होती है? महक कहां पर होती है? हवा में, एयर में। और जब यीशु मसीह यरीहो पर आएगा यानी बादलों पर आएगा, स्काई में आएगा, वो समय में फ्रेग्रेंस यानी कलीसिया फ्रेग्रेंस की तरह, सुगंध की तरह उठा ली जाएगी हवा में। Hey, glory to God. My God. क्या आप इस वचन को समझ रहे हो? क्या आप इस रेवलेशन को समझ रहे हो? माय ब्रदर, माय सिस्टर, वचन साधारण नहीं है, वचन सामर्थ्य, वचन अद्भुत है। अगर यरीहो मतलब चांद होता है, यरीहो मतलब सुगंध होता है, ये दोनों चीजें हम आसमान में और एयर में देखते हैं। तो जब ये वचन कहता है यीशु मसीह यरीहो में आया, इसका मतलब यीशु मसीह आसमान में। और जब वो आसमान में आया, फ्रेग्रेंस आया। फ्रेग्रेंस हवा में आता है। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हमको हवा में उठा लिया जाएगा। ओके 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 ओके, लेट्स डील विद दिस। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 1। लूका उसका 19वां अध्याय वचन 1। वो यरीहो में प्रवेश कर रहा था। यीशु मसीह जैसे यरीहो में आ रहे, एक दिन यीशु मसीह बादलों के ऊपर आने वाला है। वचन 2, लूका उसका 19वां अध्याय वचन 2। लूका उसका 19वां अध्याय वचन 2। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है, और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार और धनी था। बाइबल में पहली बार हम जक्कई के बारे में देखते हैं। लूका की किताब इसका 19वां अध्याय वचन 2 में हम देखते हैं। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 2 में जक्कई का नाम पहली बार आया है। और वचन लिखा है, नाउ बिहोल्ड देयर वाज अ मैन नेम जक्कयस हु वाज अ chief tax collector and he was rich. He was rich. He was a tax collector and he was rich and his name was Zacchaeus. बाइबल एक आदमी के बारे में यहां पर बातचीत कर रही है। लूका उसका 19वां अध्याय वचन 2। और बाइबल कहती है, और देखो, बाइबल हमको कहती है देखो। किसको देखो? जक्कई को। जक्कई नाम एक मनुष्य था।
और वो चुंगी लेने वाला सरदार और धनी था। ओके, यरीहो यानी चांद और सुगंध, तो जक्कै यानी क्या? जक्कै इस नाम का मीनिंग अगर आप देखोगे, जक्कै इस नाम का मतलब, इस नाम का अर्थ अगर आप देखोगे, इस नाम का मतलब होता है हिब्रू में प्योर और इनोसेंट। जक्कै यानी शुद्ध और निर्दोष, या प्योर, प्योर एंड इनोसेंट। जक्कै मीन्स Zacchaeus. The Hebrew meaning of Zacchaeus is pure and innocent. Glory to God. Zacchae इसका हिब्रू में अर्थ होता है प्योर, शुद्ध, एंड इनोसेंट। इनोसेंट, शुद्ध और निर्दोष। Zacchae यानी प्योर एंड इनोसेंट। माय ब्रदर, माय सिस्टर, जब यीशु मसीह यरीहो में आ रहे, यानी जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर कलीसिया को लेने के लिए आ रहे, तब जक्कै उसको देख सकता है। जब जक्कै उसको देखने के लिए जाता है, क्यों? क्योंकि जक्कै यानी शुद्ध, जक्कै यानी पवित्र, जक्कै यानी प्योर, जक्कै यानी इनोसेंट। और बाइबल हमको कहती है कि यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो प्योर होनी चाहिए, यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो इनोसेंट होनी चाहिए, यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो पवित्र होनी चाहिए। और इसलिए जक्कै जो है वो यीशु को देखना चाहता है, यानी कलीसिया जो है वो प्योर होनी चाहिए, वो पवित्र होनी चाहिए, तब वो यीशु को देख सकती है। बाइबल में वचन लिखा है पहले थिस्सलुनीयों, इसका 5वां अध्याय वचन 23, द बुक ऑफ फर्स्ट थिस्सलुनीयों चैप्टर 5 वर्स 23 में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, पूरे रीति से पवित्र करे, पूरे रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। जक्कैस या जक्कै इस नाम का अर्थ होता है प्योर और इनोसेंट। यीशु को कौन देख सकता है? यीशु को सिर्फ प्योर लोग देख सकते हैं, यीशु को इनोसेंट लोग यीशु को पवित्र लोग देख सकते हैं। इसलिए जक्कै यीशु को देखने की कोशिश कर रहा था। अद्भुत है, ये सामर्थ्य बात है। जक्कै इस नाम का मतलब बहुत सामर्थ्य, प्योर एंड इनोसेंट। और इसलिए बाइबल में हम देखते हैं बाइबल कहती है वचन 3 में, वो यीशु को देखना चाहता था। लूका उसका 19वां अध्याय वचन 3, लूका उसका 19वां अध्याय वचन 3। जक्कै का डिजायर था कि वो यीशु मसीह को देखे। जक्कै जो जिसका नाम का मतलब होता प्योर एंड इनोसेंट, शुद्ध और पवित्र, निर्दोष, वो यीशु को देखना चाहता था। ग्लोरी टू गॉड। मेरे साथ वचन को देखे, वचन को कोट करे, लूका उसका 19वां अध्याय वचन 3। वो यीशु को देखना चाहता था। माय गॉड, माय गॉड, जक्कै यीशु को देखना चाहता था। जक्कै नाम का मतलब अगर प्योर है, इनोसेंट है, और वो प्योर इनोसेंट यीशु को देखना चाहता है। मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ूंगा और वो वचन को देख के आप शॉक हो जाओगे। क्यों यीशु मसीह ने जक्कै के घर पे रहने के लिए कहा? क्यों यीशु मसीह उस दिन जक्कै के घर पे रहने के लिए गए? यू नो व्हाई? You know why? Because Zacchaeus means pure. Zacchaeus means innocent. Zacchaeus जब यीशु मसीह को देखना चाहता था, वचन कहता है मत्ती इसका 5वां अध्याय वचन 8। देखो यीशु मसीह को कौन देख सकता है, या परमेश्वर को कौन देख सकता है? जक्कै यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन बाइबल कहती है कोई ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को देख सकते हैं। कौन है वो लोग हैं? मत्ती इसका 5वां अध्याय वचन 8। कोई तो वचन को कोट करे, वचन को यहाँ पे लिखे, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8।
कौन परमेश्वर को देख सकता है? बाइबल कहती है, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट, फॉर दे शैल सी गॉड। माय गॉड। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ज़क्कै यानी प्योर, ज़क्कै यानी शुद्ध। ज़क्कै जो यीशु को देखना चाहता था, और क्यों यीशु मसीह ने उसके साथ इनकाउंटर किया? क्योंकि ज़क्कै यानी शुद्ध। और इसलिए बाइबल मत्ती 5:8 में यीशु मसीह जब पहाड़ पर ये समाचार बता रहे, पहाड़ पर ये रेवलेशन बता रहे, पहाड़ पर ये प्रीच कर रहे, वो समय में यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, ब्लेसेड आर दोज द प्योर इन हार्ट। व्हाई? बिकॉज दे शैल सी गॉड। जो मन के शुद्ध है वो धन्य, जो प्योर है हार्ट में वो धन्य। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए जब एक शुद्ध नाम का व्यक्ति, एक प्योर नाम का व्यक्ति यीशु को देखना चाहता था, वो यीशु को ना सिर्फ देख सका, पर यीशु के साथ वो रह सका। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। माय गॉड। बाइबल में लिखी गई सिर्फ कहानियां नहीं है, बाइबल रेवलेशन से भरा हुआ है। ज़क्कै यानी शुद्ध, पवित्र, प्योर। और बाइबल कहती है, धन्य है वे जो मन के प्योर है, शुद्ध है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8। आमीन। और इसलिए ज़क्कै यीशु मसीह को देख सका। हाँ, आगे देखेंगे हम लोग। हाँ। मैं ज़क्कै की एक प्रॉब्लम आपको बताना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं, और वो प्रॉब्लम हम सभी को पता है। वो यीशु को तो देखना चाहता था, लेकिन वचन 3 में कुछ हो रहा है। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 3। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 3। और वचन में लिखा है, एंड ही sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. लूका इसके 19वां अध्याय वचन 3 में लिखा है, वो यीशु को देखना चाहता था, कि वो कौन है, परंतु भीड़ के कारण वो उसे देख नहीं सका। एंड द रीजन, वचन में लिखा है, क्योंकि वो नाटा था, वो शॉर्ट हाइटेड था। क्योंकि ज़क्कैस नाटा था, क्योंकि ज़क्कैस छोटा था हाइट में, इसीलिए भीड़ की वजह से वो यीशु को देख नहीं पाया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, ज़क्कै यानी प्योर, ज़क्कै यानी शुद्ध, बट एट द सेम टाइम ज़क्कै नाटा है, ज़क्कै छोटा है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि आप प्योर हो सकता है आप शुद्ध हो, लेकिन सेम टाइम में हो सकता है आप नाटे हो आत्मिक रीति से, आप छोटे हो आत्मिक रीति से। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो पाप में नहीं रहते, वो प्योर होते हैं, दे आर वेरी प्योर पीपल, बट स्पिरिचुअली वो ग्रो नहीं करते, वो स्पिरिचुअली नाटे रहते। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप प्योर हो लेकिन आप ग्रो नहीं कर रहे हो स्पिरिचुअली। ज़क्कैस एक अद्भुत व्यक्ति है जिसका नाम का मीनिंग होता है प्योर। वो प्योर है लेकिन वो नाटा है। कैसे नाटा, कैसे छोटा है? स्पिरिचुअली, माय गॉड, स्पिरिचुअली। तो बहुत सारे लोगों को आप देखोगे वो पाप में नहीं है, वो प्योर है, लेकिन स्पिरिचुअली वो वीक है, स्पिरिचुअली वो शॉर्ट है। ओह ग्लोरी टू गॉड, आमेन। सेम वचन को हम पढ़ेंगे, लूका 19:3,
वो यीशु को देखना चाहता था, परंतु भीड़ के कारण उसे न देख सका। एंड देयर इज अ रीजन, क्योंकि वो नाटा था। आहा, सो देयर आर टू रीजंस। वहां पे भीड़ थी, इस वजह से वो नहीं देख पाया, और दूसरा वो नाटा था, वो शॉर्ट था, वो हाइट में कम था, इसके लिए वो नहीं देख सका। जब मैं और आप स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं, हम परमेश्वर को एक्सपीरियंस करना शुरुआत करते हैं। जब हमारा स्पिरिचुअल लाइफ शॉर्ट है, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ नाटा है, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो नहीं हुआ है, हम यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर नहीं कर सकते। यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर करने के लिए हमको हमारा नाटापन से बाहर आना पड़ेगा। हमको हमारे 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 स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो करना पड़ेगा, तब हम उसको देख सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं, लोगों की वजह से, भीड़ की वजह से वो यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा है। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अगर आप आत्मिक जीवन में ऊंचे स्तर पर हो और आप किसी जक्कई को देख रहे हो, अगर आप किसी जक्कई को आपके लाइफ में देख रहे हो कि वो स्पिरिचुअली नाटा है, स्पिरिचुअली छोटा है, मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, अगर आप ऊंचे स्तर पर, अगर आत्मिकता में आप ऑलरेडी ग्रो हो चुके हो और आप किसी जक्कई को आपके लाइफ में देखते हो कि जो प्योर है लेकिन मसीह में बढ़ नहीं पा रहा है, स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हो पा रहा है, उस जक्कई को ढूंढे और उस जक्कई को हेल्प करे, उसका नाटापन निकालने के लिए, उसका छोटापन निकालने के लिए, उसका स्पिरिचुअली हाइट बढ़ाने के लिए उसको सहायता करे, उसके साथ प्रे करे, उसके साथ वचन को शेयर करे, उसके साथ रेवलेशन को शेयर करे और उसका आत्मिक हाइट को बढ़ाए। क्योंकि बहुत सारे जक्के इस अंतिम दिनों में है, बहुत सारे जक्के इस अंतिम दिनों में घूम रहे हैं जो कि उनके आत्मिक हाइट कम होने के कारण यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे हैं। There are so many Zakkais. They are pure, but at the same time, they are not fully grown in the Lord. वो शुद्ध है लेकिन वो परमेश्वर में बड़े नहीं है, आत्मिक स्तर पर बड़े नहीं है। और इसलिए अगर आप आत्मिकता में बढ़ रहे हो, ग्रो हो गए हो और आप आपके लाइफ में किसी जक्कैस को देख रहे हो जो छोटा है, जो नाटा है, जो बढ़ नहीं पा रहा है, उसको बढ़ाए, उसको बढ़ाए, उसको बढ़ाए, उसको बढ़ाए, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ बातचीत करें, उसके साथ वचन को शेयर करें, उसके साथ दुआ करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए फास्ट करें। क्योंकि कोई तो जक्के से उसको जरूरत है आपका, क्योंकि भीड़ की वजह से लोग जो स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं और वो ग्रो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से वो यीशु को देख नहीं पा रहा है। there is a problem in his life. And that problem is spiritual people. आत्मिक लोग और आत्मिक बनते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आत्मिकता में बढ़ नहीं पा रहे, और उन लोगों का प्रॉब्लम शैतान नहीं है, उन लोगों का प्रॉब्लम आत्मिक लोग हैं। क्या आप अकेले बढ़ रहे हो? क्या आप किसी को आपके साथ बढ़ाना चाहते हो? दिस इज द क्वेश्चन माय ब्रदर, माय सिस्टर। यरीहो में जब यीशु मसीह प्रवेश कर रहे हैं, वो समय में काफी सारे ऊंचे ऊंचे लोग वहां पर हैं और वो खुद यीशु मसीह को देख पा रहे हैं, लेकिन उनके सामने एक जक्कैस है, उसको भी यीशु मसीह को देखना है, लेकिन वो लोग जक्कैस को हेल्प नहीं कर रहे हैं यीशु मसीह के पास लेके जाने के लिए। क्या आज आप किसी जक्कैस को देख रहे हो? क्या आज आप किसी जक्कैस को हेल्प करना चाहते हो? याद करें, आपके लाइफ में कोई ना कोई जक्कै है जो आत्मिकता में कमजोर है, जो आत्मिक उसकी हाइट कमजोर है, वो कम है। आज खुदा आपको वो जिम्मेदारी दे रहा है इस वचन के द्वारा कि उस जक्कै को हेल्प करे इन द नेम ऑफ जीसस। Hey, my brother, my sister, this is our spiritual duty. Don't just grow alone.
find someone. Spend time with that person. Let him also grow. Let that person also grow with you. लिब्रांथो रिबा साखाला राबा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपके जीवन में वो जक्कैस आइडेंटिफाई करने के लिए सहायता करें। एक जक्कै जिसको आप आत्मिकता में बढ़ाओ, वो जक्कै जिसको आप यीशु मसीह को दिखाने में सहायता करो, रेवलेशंस को, ड्रीम्स और विजन्स को मैनिफेस्ट करने के लिए एक जक्कै परमेश्वर आपके लाइफ में दे, यीशुआ के नाम में। Amen. Hallelujah. Okay, now listen to this very carefully. वचन कहता है The book of Luke chapter 19, लूका उसका 19वां अध्याय, और हम लोग वचन 3 में है, और हम देखते हैं वो यीशु को देखना चाहता था और भीड़ के कारण उनको देख नहीं सका क्योंकि वो नाटा था। वचन 4 लूका उसका 19वां अध्याय वचन 4 वचन में लिखा है, तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़ा। माय गॉड। सो जक्कैस ने डिसाइड किया कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, तो मैं चल के नहीं जाऊंगा, मैं दौड़ूंगा। मैं चलूंगा नहीं, मैं दौड़ूंगा। उसको देखने के लिए वो दौड़ा, वो दौड़ने लगा। He ran ahead, वो आगे दौड़ने लगा। If you want to see Jesus, if you want to have fellowship with Holy Spirit, you have to increase your speed. Don't just walk spiritually. My brother, run ahead in Jesus' mighty name. जक्कैस ने डिसाइड किया कि भीड़ के कारण मैं यीशु को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं कर सकता हूं, मैं दौड़ूंगा, मैं आगे दौड़ूंगा। जहां पर यीशु मसीह आने वाला है, वो आने से पहले मैं आगे दौड़ूंगा, उस जगह पर पहुंचूंगा। यीशुआ के आने बारो सोखो था खारा बांधाना माशाल्लाह, वो जक्कैस की तरह दौड़े। यीशु मसीह आने से पहले, वो अंजीर के पेड़ के पास आने से पहले जक्कैस वहां पर दौड़ के पहुंचा था। आज यीशु मसीह बादलों पर आने से पहले आत्मिक दौड़ दौड़े, आत्मिक दौड़ दौड़े, आत्मिक दौड़ दौड़े यीशुआ के नाम में। ओके, उसने दौड़ दौड़ी। He ran ahead. What does running represent? What does running represents? दौड़ना किस चीज को दर्शाता है? जक्कैस आगे दौड़ा, वो भागा। मेरा क्वेश्चन है, व्हाट डज रनिंग रिप्रेजेंट्स? ये दौड़ किस चीज को दर्शाती है? ये दौड़ किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? अगर आप बाइबल में देखो, ये रनिंग या फिर ये दौड़ जो है मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, सेवकाई को रिप्रेजेंट करती है। हालेलुया। और इसके लिए मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं। पौलुस कहता है दूसरे तिमुथियुस इसके 4 अध्याय वचन 7 में, द बुक ऑफ 2 तिमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 7 में पौल कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। पौलुस कहता है, आई हैव फिनिश माई रेस, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, यानी मैंने अपनी सेवकाई को पूरा कर लिया है। दौड़ना यानी सेवकाई करना। जक्कैस दौड़ रहा है यीशु के आने से पहले, यानी यीशु मसीह बादलों पर आने से पहले हमको सेवकाई करनी है। ये ना सोचे कि आपके पास बड़ा चर्च नहीं है, ये ना सोचे कि आपके पास बड़ी भीड़ नहीं है। जो कुछ भी लोग परमेश्वर ने आपके लाइफ में दिए, दौड़ो उनके साथ। चलो नहीं, दौड़ो उनके साथ यीशुआ के नाम में। वो आने वाला है, वो आने से पहले जक्कैस दौड़ा।
हमको भी यीशु मसीह बादलों पर आने से पहले दौड़ना है, यानी सेवकाई करना, क्योंकि दौड़ना यानी सेवकाई को रिप्रेजेंट करता है। पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, आई हैव फिनिश्ड माई रेस, यानी मेरी सेवकाई को पूरा किया है। सेकंड रेफरेंस मैं इसका दौड़ के बारे में देना चाहता हूं, पहले कुरिन्थियों का 9 अध्याय वचन 23 वचन 24। द बुक ऑफ 1 Corinthians चैप्टर 9 वर्स 23 वर्स 24। और वे सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाओ। वचन 24 में लिखा है, पहले कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 24, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। सेवकाई सभी करते, लेकिन आप सेवकाई ऐसी करो कि जीतो। आप सेवकाई ऐसी करो, परमेश्वर आपकी सेवकाई को देखकर खुश हो जाए। लोगों को खुश करने के लिए नहीं, खुदा को खुश करने के लिए। सो जक्कैयस यीशु आने से पहले आगे दौड़ा, वो पीछे नहीं दौड़ा। अपने पुरानी जिंदगी में ना जाए, अपने पुराने पापों में ना जाए, अपने पुराने आदतों में ना जाए। जक्कैयस पीछे नहीं दौड़ा, जक्कैयस आगे दौड़ा। आगे दौड़ना यानी मिनिस्ट्री में काम करना, उसके राज्य में काम करना। और कब? यीशु मसीह आने से पहले, उस अंजीर के पेड़ के पास आने से पहले, बादलों पर आने से पहले ये काम हमको दिया। याद रखें, रैप्चर के बाद कोई सेवकाई नहीं है। रैप्चर के बाद बस उसकी आराधना हम करेंगे। जो भी आपको करना है, भविष्यवाणी, दुष्ट आत्मा निकालना है, लोगों को चंगा करना है, प्रचार करना है, सुसमाचार बताना है, उसके राज्य में जो भी आपको करना है वो यीशु मसीह के बादलों के आने से पहले करना है। वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, लेट्स रन अहेड। आगे दौड़े यीशुआ के नाम में, यीशु मसीह के नाम से। मैं बहुत सारे लोगों को ये डिसीजंस लेते हुए देख रहा हूं आत्मा में कि आप आज से उसके राज्य में काम करने के लिए, आगे दौड़ने के लिए तैयार हो। परमेश्वर का आत्मा आपको सहायता करे, परमेश्वर का आत्मा आपको मदद करे। हेवनली बैकअप में आपके लाइफ में डिक्लेयर करता हूं, जब आप दौड़े परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ दे, जब आप सेवकाई करे परमेश्वर आपको सामर्थ दे, यीशुआ के नाम में। आमेन 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 आमेन। यस, वुमन ऑफ गॉड रश्मि लिख रही है, आई एम रेडी। ग्लोरी टू गॉड। यस, वी हैव टू बी रेडी बिकॉज ही इज कमिंग वेरी सून। ओके 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 ओके। सो जक्कैयस दौड़ा। लूका उसका 19वां अध्याय वचन 4। कुछ ही समय में हम आज के वचन को खत्म करने वाले, लेकिन इस रेवलेशन को देखिए। लूका 19:4 में लिखा है, सो ही रन अहेड एंड क्लाइंब अप इनटू स्काईमोर ट्री, इट इज अ फिग ट्री, टू सी हिम। सुनिए, तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। गुलर का पेड़, गुलर का पेड़ गुलर का पेड़, जिसको अंजीर का पेड़ भी कहा जाता है। जक्कैयस जब यीशु को आता हुआ देखना चाहता है, ध्यान से सुने। अगर आपने वचन में कुछ भी नहीं सुना है, इसको सुने। अगले 5 मिनट फोकस करें। जब जक्कैयस यीशु मसीह को आते हुए देखना चाहता है, यीशु आ रहा है और उसको आते हुए वो देखना चाहता है, जक्कैयस गुलेर के पेड़ पर, अंजीर के पेड़ पर चढ़ गया, ताकि आने वाले यीशु को वो देख सके। नाउ लिसन टू दिस। जक्कैयस किस पेड़ पर चढ़ गया? अंजीर के पेड़ पर। किसको देखने के लिए?
यीशु मसीह को आते हुए देखने के लिए। माय गॉड, अंजीर का पेड़ यानी इज़राइल, अंजीर का पेड़ यानी इज़राइल। जक्कई को जब यीशु मसीह को देखना था आते हुए, तो जक्कई अंजीर के पेड़ के पास गया। माय गॉड, आज अगर आपको यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखना है, वो देखने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा अंजीर के पेड़ के ऊपर, यानी इज़राइल के ऊपर। माय गॉड, ग्लोरी टू गॉड, मैन ऑफ गॉड एंड वुमन ऑफ गॉड। जक्कई किसी और दूसरे पेड़ पर नहीं गया, वो गुलेर की पेड़ यानी अंजीर के पेड़ के ऊपर गया। किस चीज के लिए? यीशु मसीह को आते हुए देखने के लिए। तो आज अगर आप यीशु मसीह को रैप्चर में आते हुए देखना चाहते हो, वो देखने के लिए आपको इज़राइल को देखना पड़ेगा, इज़राइल की तरफ मुड़ना पड़ेगा, इज़राइल की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। माय गॉड, दिस इज पावरफुल, दिस इज सुपर नेचुरल। ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु को आते हुए देखना चाहता है, पर वो देखने के लिए अंजीर के पेड़ के पास जाता है। यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है, ये जानने के लिए उसको अगर आते हुए वो आते हुए अगर आपको जानना है वो समय, आपको अंजीर के पेड़ के पास यानी इज़राइल के पास जाना जरूरी है। इज़राइल को देखना जरूरी है, इज़राइल के ऊपर फोकस करना जरूरी है। इज़राइल हमको उसके आने के बारे में बताएगा। Amen. Hallelujah. Glory to God. क्या आज आप जक्कई की तरह यीशु मसीह को आते हुए देखना चाहते हो? वो आ रहा है, बहुत जल्द बादलों के ऊपर आ रहा है, लेकिन वो आने से पहले आपको दौड़ना है, यानी आत्मिक जीवन में काम करना है, परमेश्वर के राज्य में काम करना है। और दौड़ते हुए और एक चीज आपको करना है, वो है अंजीर के पेड़ के पास जाना, यानी अंजीर के पेड़ यानी इज़राइल के ऊपर फोकस करना। Israel is the timeline. Israel is the big sign about the rapture for the end times. If you want to know anything about the end times, if you want to know anything about the rapture, just focus on Israel. Just focus on Israel. Just focus on Israel. My brother, my sister, Israel is the greatest sign given to mankind. We can see, we can sense that Jesus is coming very soon. Okay. अगले वचन में हम पढ़ेंगे लूका 19:5। जब जक्कई उस अंजीर के पेड़ के पास गया, क्या हुआ? लूका उसका 19:5। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा, किस जगह पर? जहां पे जक्कई था। जक्कई कहाँ था? अंजीर के पेड़ के पास। जक्कई यानी अन्य जाति, अंजीर का पेड़ यानी इज़राइल। जक्कई यानी अन्य जाति, अंजीर का पेड़ यानी इज़राइल। जब अन्य जाति इज़राइल की ओर फोकस करेंगी, जब जक्कई अंजीर के पेड़ के यहां पे गया, वचन में लिखा है लूका 19:5, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर देखकर उसने कहा, हे जक्कई उतर आ, क्योंकि आज
मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। ग्लोरी टू गॉड। फेलोशिप तब होगी जब आप परमेश्वर के साथ इज़राइल के ऊपर फोकस करेंगे। और वचन में लिखा है वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को लेके गया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, इज़राइल अंतिम दिनों में दिया गया एक बड़ा चिन्ह है। क्या आप उसको देख रहे हो? क्या आप उसको समझ रहे हो? परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें खोले। परमेश्वर आपको आत्मिक अंडरस्टैंडिंग दे इज़राइल को समझने की, क्योंकि इज़राइल अंजीर का पेड़ हमको सिखाता है। और ब्लेस यू। हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलेंगे शाम को 8 बजे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके पास कल समय है, कल गुरुवार है, कल समय है, अगर आपके पास कल समय है, कल अपोस्टल विल्सन फर्नांडिस जो मेरे आत्मिक पिता है, अपोस्टल विल्सन फर्नांडिस हमारे बीच में जूम पर आएंगे। अगर आपके पास समय है, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, कल जूम पर 8 बजे हम लोग मिलेंगे। एंड there is a anointed man of God, Apostle Wilson Fernandez, और वो परमेश्वर का वचन के द्वारा हमसे बात करेंगे, मिस्ट्रीज को रिवील करेंगे एंड टाइम्स के, और प्रार्थनाएं करेंगे लोगों के लिए, जैसे पवित्र आत्मा उनको लीड करेगा। कल शाम को 8 बजे जूम पर। बी देयर my brother, be there my sister, be there man of God, be there woman of God. Tomorrow 8 PM on Zoom, सेम लिंक, सेम आईडी जो हमेशा आप लॉग इन करते हो। अगर यहाँ पर कोई नया है और जिनको जूम आईडी लिंक चाहिए, मुझे इनबॉक्स में कमेंट करो, डेफिनेटली मैं आपको दे दूंगा उसको। आमेन। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आ रहे हैं। हम बादलों पर मिलेंगे, लेकिन वो आने से पहले जक्कईस की तरह दौड़े, उसके राज्य में काम करें, अंजीर के पेड़ के पास जाए, ताकि यीशु मसीह आपको देख सके, आइडेंटिफाई कर सके। इज़राइल अंतिम दिनों का बड़ा साइन, बड़ा चिन्ह, उसको इग्नोर ना करें। डोंट इग्नोर इज़राइल। डोंट फॉरगेट to pray for the Israel. When you will pray for the Israel, you are going to receive the blessings of Israel in the mighty name of Jesus. My brother, my sister, God bless you. See you tomorrow. कल मिलते हैं शाम को 8 बजे जूम के ऊपर। Till then, परमेश्वर आपके साथ अद्भुत रीति से काम कर पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट। महिमा तुझको, महिमा 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 तुझको, तू महान है
glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. You are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. हानुमान है महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर और तेरी हम आराधना करें तू है सिंहासन पर तू महान है महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर और तेरी हम आराधना करें तू है सिंहासन पर महिमा 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 तुझको